नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे महाराष्ट्र में क्यों एक ही चरण में होगी वोटिंग, चुनाव की तारीखें सामने आते ही बीजेपी और कांग्रेस ने क्यों बुलाई बैठक, राहुल के लिए क्यों करो और मरो की लड़ाई बना महाराष्ट्र चुनाव, एकनाथ शिंदे ने क्यों खोली कांग्रेस की पोल और शरद पवार के बयान पर क्यों मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र में एक ही चरण में होगा मतदान, 20 नवंबर को वोटिंग और 23 को आएंगे नतीजे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी और कांग्रेस ने बुलाई बैठक, महाराष्ट्र को लेकर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा में शर्मनाक हार और गठबंधन के सहयोगियों की लताड़ के बाद कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र चुनाव बना करो और मरो की लड़ाई। सीएम एकनाथ शिंदे और कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग, कांग्रेस बोली वो गद्दार है, धोखों से उन्होंने बनाई सरकार। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान, बोले ये बूढ़ा अभी नहीं रुकेगा, चाहे 84 साल का हो जाऊं या 90 का। और खबरों में सबसे पहले बात चुनाव आयोग के ऐलान की। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में एक चरण में वोट डाले जाएंगे, 20 नवंबर को मतदान होगा। 288 विधानसभा सीटों के लिए 9,63,00,000 मतदाता वोट डालेंगे, जिसके लिए 1,01,86 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इसी के साथ उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से निष्पक्ष चुनाव की अपील की है। संजय राउत ने चुनाव आयोग से कहा, हमें चुनाव का इंतजार था और चुनाव की घोषणा हो गई है। हम तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी उम्मीद करते हैं कि वो हरियाणा की तरह इस राज्य में चुनाव ना कराए। पूरे देश की जनता देख रही है कि हरियाणा में क्या हुआ, चाहे ईवीएम हो या पोस्टल बैलेट, जो हुआ वो सबने देखा। पैसों का खेल चलेगा, पुलिस और सिस्टम का इस्तेमाल होगा। अगर चुनाव आयोग खुद निष्पक्ष मानता है तो उसे निष्पक्ष चुनाव कराने होंगे। संजय राउत का यह बयान उनके डर को दिखाता है। तो क्या संजय राउत अभी से हार का डर उन्हें सताने लगा है? क्योंकि जिस तरह से तारीखें सामने आई हैं, उसके बाद विपक्ष परेशान नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुटे हैं। वहीं सत्ता और विपक्ष में सीटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। एक तरफ महायुति को सीट शेयरिंग फार्मूला पर मंथन करना बाकी है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में भी सीटों पर पेच फंसा है। महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्यादा सीट मांग रही है, तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस बड़ा भाई बनना चाहती है। यहाँ उद्धव गुट की शिवसेना मानने को तैयार नहीं है, यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बनी हुई है। वैसे बीजेपी ने अपने कड़े तेवरों से साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाली है। इधर कांग्रेस ने चुनाव की तारीखें सामने आते ही 16 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक बुला ली है। यह बैठक दिल्ली में होगी। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जहां सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में शाह ही महाराष्ट्र को लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं और सीटों को लेकर मंथन जारी है। खबरों में अब बात राहुल गांधी की मुश्किलों की। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो की लड़ाई है। हरियाणा में बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई में करारी हार के बाद लैक हो चुकी कांग्रेस को अंदर और बाहर दोनों तरफ से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के हमलों ने न सिर्फ अपनी ताकत खो दी, बल्कि कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अपने निराशाजनक प्रदर्शन से अपने गठबंधन सहयोगियों को नाराज कर दिया। प्रतिष्ठा की लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ी जाएगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी महायुति गठबंधन से सत्ता छीनना चाहता है। कांग्रेस ने उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई और कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र सहित 2-2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करके जिम्मेदारी पहले ही बांटी है, जिसमें अनुभवी नेताओं अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, सचिन पायलट और नासिर हुसैन सहित कई नेताओं को कांग्रेस की नैया पार लगाने का काम सौंपा गया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे को दी गई है। देखना अहम होगा कि कांग्रेस के पक्ष में ये नेता माहौल बनाने में कितना कामयाब होते हैं।
खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि दाढ़ी को हल्के में मत लेना। दाढ़ी ने आपकी महाविकास अघाड़ी को गड्ढे में डाल दिया था। अब उनके इस बयान पर महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने एकनाथ शिंदे के दाढ़ी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दाढ़ी या बाड़ी नहीं बल्कि वो गद्दार हैं। उन्होंने धोखे से अपनी सरकार बनाई है। शिंदे के ऊपर गद्दारी का धब्बा लगा हुआ है। सरकार गिराना और लोगों की पार्टी तोड़ना, इसमें कोई मर्दानगी नहीं है, ये तो भगोड़े हैं। दरअसल हाल ही में चुनावी चर्चा के बीच महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा था, मुझे भी हल्के में लिया था, दाढ़ी को हल्के में मत लेना। दाढ़ी ने आपकी महाविकास अघाड़ी को गड्ढे में डालने का काम किया है। चालू सरकार को टांगा है। ऐसा करने के लिए हिम्मत लगती है, डेयरिंग लगती है और जिगर लगता है। और खबरों में अब बात शरद पवार के बयान की। एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ युवा लड़के हाथों में बोर्ड लेकर खड़े थे जिसमें मेरी फोटो थी और लिखा था 84 साल पुराना। आप चिंता ना करें, हमें बहुत दूर तक जाना है। ये बूढ़ा आदमी नहीं रुकेगा, चाहे 84 साल का हो जाऊं या 90 साल का। ये बूढ़ा आदमी तब तक नहीं रुकेगा जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाता। दरअसल शरद पवार चुनाव से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए एक वाक्य का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ युवा लड़के हाथों में बोर्ड लेकर खड़े थे। लड़कों का इशारा ये था कि अब शरद पवार बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इसको लेकर ही शरद पवार का यह बयान सामने आया है। आपको बता दें कि शरद पवार ने एनसीपी एसपी पार्टी बीते साल तब बनाई जब अजीत पवार बगावत करके उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। और अब विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से शरद पवार मैदान में हैं, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र को लेकर अब बीजेपी भी उन पर निशाना साध रही है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए टेंशन बनते जा रहे हैं। अखिलेश यादव के पास कांग्रेस के लिए बस एक ही मैसेज है, महाराष्ट्र में दो और यूपी में लो। फार्मूला है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिली तो फिर यूपी में कांग्रेस का मान रह जाएगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कई मंचों से विधानसभा की 10 में से 5 सीटें मांग चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए बस 2 सीटें छोड़ सकते हैं। वैसे उनके कई करीबी नेता बस गाजियाबाद सीट देने की बात करें। अगर महाराष्ट्र में अखिलेश यादव को मन माफिक सीटें मिली तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें भी जा सकती हैं। ये सीटें हैं गाजियाबाद, खैर और मीरापुर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोस्ती एक हाथ दो और एक हाथ लो के सिद्धांत पर टिकी है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। अभी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। इसी हफ्ते यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। वो 18 अक्टूबर को मालेगांव में रहेंगे, जबकि अगले दिन वो धुले का दौरा करेंगे। अब इसे सहयोग कहिए या फिर प्रयोग, इन दोनों सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक हैं। अखिलेश यादव और ओवैसी का रिश्ता हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। अखिलेश को लगता है कि AIMIM मुस्लिम वोटों में बंटवारा करती है। ओवैसी का आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान नेताओं को सिर्फ दरी बिछाने का काम मिलता है। यानी ओवैसी और अखिलेश दोनों कांग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने के साथ ही सत्ता पर काबिज महायुति ने सीट समझौते पर मोहर लगा दी है। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी सत्तारूढ़ गठबंधन में न सिर्फ बड़े भाई की भूमिका में रहेगी बल्कि 158 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अपने इन सीटों में कुछ सीटें अपने छोटे सहयोगियों को दे सकती है, जिनमें नवनीत राणा के पति रवि राणा राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता महादेव जानकर शामिल हैं। महायुति में सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार हुआ है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 70 सीटें मिलने की संभावना है। महायुति सीट शेयरिंग तय का फार्मूले होने के बाद सीटों का बंटवारा भी अंतिम चरण में है, जिसमें यह तय किया गया है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। जानकारी के मुताबिक 90% सीट बंटवारा तय हो चुका है। बीजेपी 158 सीटों पर लड़ेगी, शिवसेना शिंदे गुट 70 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनावों में भी इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।